जिन दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 31 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 32 का अध्ययन करते हैं। हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। इसे हम कहते हैं कि मूल अधिकार को बनाने वाला मूल अधिकार। सोचिए जो हमारे मूल अधिकार है, इसको मूल अधिकार क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 है। तो जान लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस मूल अधिकार को हम कहते हैं संविधान की आत्मा भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं। ये जो दो बातें, ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो हमारा आर्टिकल 32 है ये संविधान का हृदय है, ये संविधान की आत्मा है। अगर आप शरीर में से आत्मा को निकाल देंगे तब भी शरीर निष्क्रिय हो जाएगी, और शरीर में से अगर आप हृदय को निकाल देंगे तब भी निष्क्रिय हो जाएगी। मतलब कि अगर आप पूरे संविधान में से अगर आर्टिकल 32 को निकाल दीजिए तो समझ लीजिए वो संविधान मतलब एक निष्क्रिय की बात हो जाए, मतलब कि एक मरे हुए के समान हो जाए। जो हमारा संविधान है आर्टिकल 32 से हम आत्मा और हृदय कहते हैं, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 इसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना। ये चीज आप याद रखिएगा। अब भाई जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? तो मूल अधिकार की रक्षा करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। देखिए जैसे मूल अधिकार हमारा, ये मूल अधिकार हमारा रहेगा तो ये इसकी गारंटी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। मतलब कि आपको जो मूल अधिकार है इसको कोई छीन नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं इसको मूल अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 32 का जो हमारा है इसका हम प्रयोग करके सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और कोई भी अन्य मामलों को आप देखेंगे कि पहले जाएंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, या फिर मतलब किसी व्यक्ति का और लग रहा है, तो आपको लग रहा है मतलब उस व्यक्ति का हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर समझ लीजिए कि जो हमारा आर्टिकल 32 है वो हमें बताता है कि हमारे जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार की गारंटी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। कहा जाता है कि गारंटी इज नथिंग विदाउट गारंटर, यानी कि गारंटी कुछ नहीं है बिना गारंटर। जैसे आप कोई सामान लिए, अब सामान की गारंटी 6 महीने की है, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि मतलब किसकी गारंटी ले कौन रहा है, तो उस गारंटी के क्या फायदा? तो वही चीज का है कि मतलब कि जो हमारा आर्टिकल 32 है इसमें हमें मूल अधिकारों के मतलब कहा कि अगर आप कोई मूल अधिकार छीन रहा है तो आप दैट आर्टिकल 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो हमारा आर्टिकल 32 है इसमें सुप्रीम कोर्ट, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट निकालते हैं। यानी कि जैसे आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसके लिए वो 5 प्रकार के आर्डर आपको मतलब 5 प्रकार के आदेश दे सकती है। जैसे हर काम के लिए अलग अलग आदेश होता है ना, तो उसी प्रकार जैसे आपको पानी पीना तो आप पानी मांगेंगे, खाना थोड़ी मांग लेंगे, तो उसी तरह होता है। इसमें 5 प्रकार के निकालती है सुप्रीम कोर्ट रीट, जिसे हम न्यायिक रीट कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं आर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये 5 प्रकार के, पहला हमारा कौन सा है? परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है। इसकी चर्चा हम आगे एक एक करके करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम कहते हैं हाइबस का, देखिए ये जो शब्द है ये ना ही इंग्लिश है ना ही कानूनी शब्द है, ये जो है ये लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है कि सशरीर प्रस्तुत करना। देखिए जब कोई भी पुलिस, कोई भी दरोगा हो, अगर आप कोई भी गलती की, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है या फिर आप बहुत बड़ी गलती की है तो आप बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। और अगर आपको थाने में 24 घंटे से ज्यादा रखा है तो आपके जो परिजन है, आपको जो रिश्तेदार हैं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि वो 24 घंटे से ज्यादा रखा हुआ है और वो कोर्ट में नहीं पेश कर रहा और वहां पर आपको बहुत मार रहा है। तो आपको जो परिजन है वो कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे कि ये हमारे रिश्तेदार मतलब संबंधी हैं और ये वहां पर दरोगा जो है उन्हें 24 घंटे ज्यादा रखा है और उन्हें किसी भी न्यायालय में अभी तक पेश नहीं किया 24 घंटे के अंदर। तो उस पर जो कोर्ट होगी वो क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट वो जारी करेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि उसे सशरीर लेकर, मतलब कि उसे सशरीर प्रस्तुत करो। तो वहां से थाने में एक फैक्स आएगा और उसे सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है, पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो जज है वो पीछे से कोई इंक्वायरी लगा दिया है, और वो जब इंक्वायरी पता चल जाएगा कि वहां पर वो उसने पेश नहीं किया है, तो भाई साहब जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर वो बहुत ज्यादा होता है। अगर दरोगा को जाऊंगा कि ये अभी तक नहीं छोड़ा है तो उसको टर्मिनेट भी कर सकता है और उसको सजा भी दे सकता है। इसीलिए जो अधिकतर होते हैं उन लोग कोर्ट के आदेश आने के बाद भाई सब लोग छोड़ देते हैं, मतलब कि वो जब बंदी प्रत्यक्ष का आदेश आता है जान लीजिए कि तुरंत उसको छोड़ देगा या फिर किसी जो निकटतम न्यायालय है वहां पर वो प्रस्तुत कर देगा उसे। तो इसका मतलब होता है कि सशरीर, मतलब कि 24 घंटे ज्यादा अगर तुम रखे हो तो क्यों रखे हो ये बताओ, और उसे सशरीर तुरंत लाकर किसी न्यायालय में प्रस्तुत करो और हमें रिपोर्ट दो। अगर आपको कोई रखा है 24 घंटे के अंदर, आपको मारा, तो आपको जो परिजन है फिर मतलब कोई भी जा सकता है। दूसरा मारा आता है परमादेश, जिसे कहते हैं मेंडेमस। यानी कि देखिए इसका अर्थ होता है कि वी कमांड, मतलब कि जैसे होता है कि परम परमेश्वर, मतलब कि क्या भगवान होता है, तो उसी तरह क्या है
परमादेश मतलब कि परम आदेश, मतलब कि हम आदेश देते हैं। ये कब लाया जाता है? जैसे आपका आर्टिकल 21 का शिक्षक का अधिकार है और पता लगा जो सरकारी स्कूल है वहां पर जो मैडम है अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं रही है, ना ही जो वहां पर शिक्षक उन लोग अपने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या ला देंगे? हम परमादेश। वहां पर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपके किस का हनन हो रहा है, तो उस समय आप क्या लाएंगे? परमादेश लाएंगे। तो ये कब लाया जाता है? जब कोई पब्लिक यानी कि जो सरकारी आदमी अपना काम ना कर रहा हो तो हम ला सकते हैं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ला सकते हैं, और लाने के बाद वहां पर फैज भेजेगा सुप्रीम कोर्ट की ऐसे ऐसे काम नहीं हो रहा, आप लोग अच्छे से काम करिए, और सुप्रीम कोर्ट उनको दंड भी दे सकता है। लेकिन ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर नहीं लाया जा सकता है। देश का सर्वोच्च मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य का क्या होता है? राज्यपाल होता है। मतलब वैसे तो इन लोग के पास कोई शक्तियां होती हैं, लेकिन जैसे जो कागजी रूप है उनमें राष्ट्रपति राज्यपाल। अब भाई इन दोनों लोग चाहे कोई काम करे चाहे ना करे, आप इन लोग के ऊपर परमादेश नहीं ला सकते हैं। आप बताइए कि क्या हम परमादेश किसी प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर ला सकते हैं, चाहे वो अपना काम करे या ना करे? नहीं ले सकते हैं। क्या हम किसी कंपनी के ऊपर ला सकते हैं कि जो काम नहीं कर रहा अपना? नहीं ले सकते हैं। तो ये किस पर लाएंगे हम परमादेश? किसी सरकारी व्यक्ति पर लाएंगे। जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसको भी हम किस पर लाएंगे? किसी सरकारी व्यक्ति पर लाएंगे, मतलब किसी हम व्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आता है, तीसरा हमारा अधिकार परीक्षा, जिसे हम कहते हैं को वारंट। मतलब किस वारंट मतलब कि किस अधिकार से? जैसे अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको क्या दिखाती है? आपको वारंट दिखाती है, मतलब कि दिखाती है मतलब कि हमारे पास देखिए ये अधिकार है आपको गिरफ्तार करने के लिए। तो वही चीज का तीसरा क्या? अधिकार परीक्षा। जब कोई सरकारी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा काम करता है तो उसके खिलाफ हम लोग अधिकार परीक्षा रीट ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। जैसे देखिए, जैसे रेलवे पुलिसकर्मी है, वो आपको का टिकट चेक कर रहा है, उसे आपका सामान चेक करने की आज़ादी है, मतलब कि वो आपका सामान चेक कर सकता है। लेकिन जो टीटी होता है उसे ही टिकट चेक करने का अधिकार है। जब वो आपका टिकट को चेक कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी जा करके सुप्रीम कोर्ट में रीट अधिकार परीक्षा ला सकते हैं, तो उसे कोर्ट जो उचित कार्रवाई मतलब द्वारा दंड देगी। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई भी सरकारी व्यक्ति से अगर कहीं भी रोड पर अगर पुलिस चेकिंग कर रही है तो वहां पर जो कांस्टेबल होते हैं उन लोग आपको रुकाते हैं, और कभी कभी उन लोग भी आपका चालान काट देते हैं। तो एएसआई रैंक का अधिकारी होता है उसे ही चालान काटने का अधिकार होता है, कम से कम एएसआई रैंक का अधिकारी होना चाहिए। लेकिन जो कांस्टेबल होते हैं उन लोग काट देते हैं, तो आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा काम कर रहा है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में जो माली है वो मास्टर पता लगा है नहीं, और वो दो वालों को वो कक्षाओं में पढ़ा रहा है, तो इसको हम उसके खिलाफ भी ला सकते हैं। चौथा हमारा आता है प्रतिषेध उत्प्रेषण। ये दो हमारे ऐसे रीट हैं जो हम जब कोई कोर्ट गलती करती है तो लाते हैं। लेकिन जो हमारा 3 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा, ये जब कोई सरकारी व्यक्ति गलती करता है तब हम लाते हैं। लेकिन ये जब कोई कोर्ट गलती करे तब लाते हैं। ये जो होता है ये अपने से निचली कोर्ट पर कोर्ट रीट निकालती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कि वो हाई कोर्ट पर निकालेगी, जो हाई कोर्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर निकालेगी। लेकिन मौलिक अधिकार के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसको उतना मतलब पावर नहीं देगा। तो वही चीज़ का मतलब कि इसे मतलब रोक देना है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई कोर्ट है, अगर मान लीजिए अगर कोई मर्डर आजमगढ़ में हुआ है और उसकी सुनवाई जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, तो ये क्या है? ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट ये आदेश देगी कि जो है इसको अब इसको जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर वो फाइल अपने आप अपने पास मंगा लेगी। तो ये कब लाया जाता है? मतलब कि जब कोर्ट कोई गलती कर रही होती, मतलब कि मामले की सुनवाई चल रही होती, तब लाया जाता है हमारा प्रतिषेध। लेकिन जो प्रेशर होता है ये तब लाया जाता है जब कोई कोर्ट जब कोई गलती कर चुकी रहती है। यानी कि देखिए, जैसे कोई मर्डर लखनऊ में हुआ और उसकी सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट कर रही है, तो क्या हाई कोर्ट कर रही है और उसने फैसला सुना भी, मतलब कि इसने हत्या की, इसे उम्र कैद दे दीजिए, तो हम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। इनके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं तब भी इन्होंने फैसला सुना दिया, तो कोर्ट ये नहीं रहेगा कि मतलब कि उसने मर्डर किए नहीं दिखे, ये पहले है कि जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में था तुमने इसको सुनाया कैसे, तो उसको अपने पास मंगा लेगा और अपने पास मंगाने के बाद उसको जो होगा वो उसकी सुनवाई करेगा और उचित कार्य करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे 5 प्रकार की रीट दी गई है। पहला क्या हमारा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको शरीर प्रस्तुत करना है। जब आप बताइए, जब आपके ऊपर निवारक निरोध कानून लगेगा तो क्या आप बंदी प्रत्यक्षीकरण ला सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 महीने तक आपको मतलब वो सही रखे रहेंगे ना, आप कोर्ट जाएंगे, मतलब आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है?
परमादेश है। मतलब कि जब कोई सरकारी व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा हो तो क्या लाएंगे, हम परमादेश लाएंगे। लेकिन जब कोई सरकारी व्यक्ति अपना काम अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा कर रहा है तब हम क्या लाएंगे, हम अधिकार परीक्षा लाएंगे। लेकिन वही कोर्ट जब किसी मामले पर गलती कर रही हो, जैसे अगर कोई लड़का है वो कोर्ट में केस कर दिया, मतलब कि हम बीएससी में जो हम उर्दू भी लिए हैं और फिजिक्स भी लिए हैं और एक सब्जेक्ट मान लीजिए हम हिंदी भी लिए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, बीएससी जो है नए शिक्षा नीति के अनुसार हम ले सकते हैं। लेकिन जो उस समय की जज है उनको ट्रेनिंग में क्या बताया गया, पुरानी शिक्षा नीति ही बताया गया है। तो क्या होता है, तब वो जज कहेगा मतलब कि हमको इसमें कुछ गलती लग रही है तो क्या होगा, तो उसके खिलाफ हम ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं कि ये नई शिक्षा नीति के अनुसार ही आप फैसला दीजिए। तो यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए कि जो प्रतिषेध होता है ये तब लाया जाता है जब कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का या फिर जो उसका क्षेत्र है उसका उल्लंघन कर रही होती है तब लाया जाता है। ये अक्सर देखेंगे आप लोग, उत्प्रेषण होता है, ये अक्सर लाया जाता है। मतलब कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ दिए उसके खिलाफ आप दायर कर दिए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, उसको आप डाल दिए सुप्रीम कोर्ट, तो ये अक्सर लाया जाता है। तो आप कुल मिलाकर समझ लीजिए कि जो 3 है वो हमारे किसी सरकारी व्यक्ति पर लगते हैं, जो हमारे 2 हैं वो किसी कोर्ट पर लगते हैं, जो हमारी ऊपरी कोर्ट होती है वो निचली कोर्ट पर लगाती है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट पर लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं वो हमारा उच्चतम न्यायालय है, तो उस पर लगेगा, उस पर नहीं लगेगा। ये किस पर लगेगा, ये हाई कोर्ट पर लगेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगेगा। लेकिन मूल अधिकार के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उतना अधिकार होता नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब उतना जरूरी नहीं रखता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर रखता है हाई कोर्ट। देखिए ध्यान दीजिए, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर रखता है हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन आता है। देखिए जो हमारी ये न्यायिक रीट है इसे सुप्रीम कोर्ट कब निकालेगा, जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट तो भारत में एक ही जो कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन अगर किसी को तमिलनाडु में किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो क्या वो दिल्ली आ पाएगा, अगर गरीब व्यक्ति नहीं आ पाएगा तो उसके लिए एक सुविधा दी गई कि वह हाई कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन वो किसके द्वारा जाएगा, वो 32 द्वारा में वो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट भी ये 5 रीट निकाल सकती है और उसको आदेश दे सकती है। लेकिन देखिए हाई कोर्ट मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी निकाल सकती है। जैसे अगर किसी की जमीन पर कोई घर बना रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, अन्य मामलों में भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये चीज का मतलब कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावर रखता है हाई कोर्ट, तो किस मामले में रीट निकालने, मतलब कि जो न्यायिक रीट है उसे निकालने में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावर रखता है हाई कोर्ट। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो केवल रीट निकाल रहा है मौलिक अधिकार पर, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी ये रीट को निकाल सकती है। आई होप कि आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।